दोस्तों स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव, आप देख रहे हैं एस टीचिंग सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में नाव और धारा का कंसेप्ट पहले बताएंगे, उसके बाद 5 अलग अलग तरह के प्रश्नों को हल करेंगे और इजीली हल करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए यदि नाव तथा धारा से संबंधित कंसेप्ट आप सीखना चाहते हैं। देखिए यह वीडियो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि नाव और धारा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। चलिए पहले कंसेप्ट बताते हैं, नाव और धारा। तो देखिए इसमें 2 कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में यदि नाव जा रही है, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव जा रही है, तो इसको कहेंगे अनुप्रवाह। इसको क्या कहेंगे? अनुप्रवाह। अनुप्रवाह मतलब साथ में, क्या? साथ में गति। यदि विपरीत गति करे, धारा के विपरीत गति करे नाव, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व प्रवाह। तो ऊर्ध्व प्रवाह और अनुप्रवाह ये 2 चीज़ समझिए आप। अब देखिए ऊर्ध्व प्रवाह में आपका चूँकि विपरीत है तो x माइनस बाई और साथ में है तो x प्लस बाई। यहाँ पर नाव की चाल x मानते हैं और धारा की चाल बाई, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? x प्लस बाई और x माइनस बाई। चूँकि देखिए धारा के साथ जाएगा तो चाल जुटेगा, धारा के विपरीत आएगा तो चाल क्या होगा? घटने वाला है। तो इस तरह से अनुप्रवाह में प्लस और ऊर्ध्व प्रवाह में माइनस होने वाला है। लेकिन यदि धारा के साथ चाल दिया हुआ रहे और धारा के विपरीत चाल दिया हुआ रहे, जैसे कि ये अनुप्रवाह को ही A और ऊर्ध्व प्रवाह को ही B कह दिया जाए, मतलब कि कोई नाव धारा के साथ चलती है तो उसका चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा के विपरीत चलती है तो B किलोमीटर प्रति आवर है। तो इस स्थिति में शांत जल में नाव का चाल बराबर हो जाएगा A प्लस B बटा 2। याद रखेंगे, ये फार्मूला है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और केवल देखिए धारा का चाल यदि ज्ञात करना रहे, धारा का चाल, तो A माइनस बी बटा 2। A माइनस बी क्या है? A B क्या है आपको बता दिए हैं। धारा के साथ में चाल है और धारा के विपरीत चाल है, इसीलिए यहाँ पर शांत जल में यदि नाव का चाल ज्ञात करना रहे तो A प्लस बी बटा 2 कर देंगे और धारा का चाल ज्ञात करना रहे तो A माइनस बी बटा 2 कर देंगे। ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, कंठस्थ और समझ करके कि देखिए ये क्या है तो धारा के साथ में चाल है और B क्या है तो धारा के विपरीत में चाल दिया गया है। अब देखिए कई बार जो है आपको चाल ना दे करके दूरी और समय रहेगा। जैसे धारा के साथ 8 किलोमीटर जो है 2 घंटा में, 8 किलोमीटर 2 घंटा में जाता है, तो साथ में चाल ज्ञात कर लिया जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा साथ में। और कहेगा कि विपरीत जो है 10 किलोमीटर 5 घंटा में, यह मतलब दूरी और समय रहेगा, विपरीत भी और साथ में भी। तो हम चाल ज्ञात करने के बाद यहाँ पर इस फार्मूला में रखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि दिया हुआ क्या रह सकता है? डायरेक्ट या तो साथ में चाल या तो विपरीत चाल, या तो साथ में कितना दूरी तय करता है कितना समय में और विपरीत कितना दूरी तय करता है कितना समय में। तो दूरी और समय से हम चाल ज्ञात कर सकते हैं और इस फार्मूला में रख सकते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट और मैं आपको बताता हूँ। कहेगा क्या कि धारा के साथ इतना समय में तय किया, धारा के विपरीत इतना समय में तय किया, तो दोनों के चाल के अनुपात क्या होगा? तो देखिए तय की गई दूरी बराबर होती है, दूरी क्या होती है? जाने का दूरी और आने का दूरी बराबर होती है। तो जाने का दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। अगर साथ में गया है तो x प्लस बाई, जितना समय लगा है t से गुना कर दीजिए। विपरीत गया है तो x माइनस बाई, जितना में गया है उतना t, जितना समय में गया है t से गुना कर दीजिए। तो इस तरह से चाल गुने समय, जाने का और आने का दूरी बराबर रहने पर ऐसा कंसेप्ट लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, अब प्रश्नों को हल करके दिखाने वाले हैं, वीडियो में बने रहिए। चलिए 5 ऐसे प्रश्न, अलग अलग टाइप के प्रश्न जो बहुत बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, पूछा हुआ प्रश्न प्रीवियस ईयर के सेटों में जो पूछा गया है उसी को मैं शामिल किया हूँ। चलिए दिखाते हैं।
तो दोस्तों प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, हम इसे बोर्ड पर बनाते हैं आसानी से। देखिए प्रश्न है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति आवर की गति से व धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति आवर की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया है। दोनों को माइनस करके 2 से भाग दे दीजिए, ये धारा की गति निकल जाएगा। धारा की गति देखिए कितना बार ये जो प्रश्न है पूछा गया है, आप खुद देख लीजिए, नज़र आ रहा होगा। तो ग्रुप डी, टीसी ग्रुप डी, ए बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, 11 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, है ना, 3/2। 11 में से 8 गया 3, तो यहाँ पर कटेगा नहीं, आ जाएगा 1.1/2 किलोमीटर प्रति आवर। तो और इसको जो है पॉइंट में भी ला सकते हैं, तो पॉइंट में कितना हो जाएगा बताइए, 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। तो पूर्णांक में देगा तो इतना और पॉइंट में देगा तो इतना। इस तरह से आप आंसर ला सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। अब देखिए इसमें नाव की चाल कितना दिया है, शांत जल में गति नाव की चाल जो है दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें दे दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन विपरीत जो है वह 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में तय करता है। तो विपरीत चाल ज्ञात कर लीजिए। विपरीत चाल कितना आ जाएगा, दूरी बटा समय। तो 20 किलोमीटर और 4 घंटा, तो 20×25 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये विपरीत है, ये x माइनस वाई का वैल्यू है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि x का वैल्यू दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए ये 5 घटेगा तो केवल धारा की गति आएगा ना। यहाँ पर x था नाव की चाल, है ना, नाव की चाल, y था धारा की चाल। तो धारा की चाल आ गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत हल्का प्रश्न था, ठीक है। तो देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया है, प्रश्न आपके सामने है। देखिए ये प्रश्न है कि एक नाव को अनुकूल धारा में बिंदु ए से बिंदु बी तक तथा प्रतिकूल धारा में बिंदु ए तक वापस पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। टोटल समय जाने और आने में लगता है 4 घंटा उसको। यदि प्रवाह का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है व ठहरे पानी में नाव का गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए एवं बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बार बार जो है पूछा जाता है। तो ए बी कुछ दूरी है, अब कह रहा है कि अनुकूल के मतलब था साथ में, तो साथ में जा रहा है। अब देखिए जब धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर है और नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पर, तो साथ में जाएगा तो जुटेगा। बीच की दूरी हम x मान लेते हैं। तो कुल समय 4 घंटा लगता है। कुल समय कितना लगता है, कुल समय 4 घंटा लगता है। तो साथ जाने में समय और विपरीत आने में समय कितना, 4 घंटा। तो साथ जा रहा है तो उसमें चाल ऐड करेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 4 2 6। विपरीत आ रहा है तो चाल तो घटेगा, तो दूरी बटा चाल, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2। अब देखिए यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझिए। कुल समय 4 घंटा लगा था जाने में और जा कर के आने में, कुल समय कितना, 4 घंटा लगा था। जाने में समय दूरी बटा चाल, जा रहा है साथ में इसीलिए 4 2 6। आने में विपरीत आ रहा है इसीलिए चाल घटेगा, दूरी तो वहीं रहेगा, उतना ही दूरी लौटेगा भी, है ना। तो दूरी बटा चाल, तो चाल घट करके लिखा है। अब कुल समय कितना, 4 घंटा, दूरी अपने आप आ जाएगा। चलिए इसका 6 एलसीएम हो गया, 6 हो गया, x + 3x 4। अब यहाँ पर देखिए 3x 4x बराबर 6 × 24। चलिए 6 आ गया, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी वह था, 6 किलोमीटर की दूरी। तो आंसर आ गया 6 किलोमीटर। देखिए आंसर दे रहा है यहाँ पर डी, है ना। तो इस तरह से आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बस वीडियो में बने रहिए, 2 प्रश्न और है, अलग अलग टाइप के प्रश्न को हम शामिल किए थे। सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी
अब देखिए इससे क्या आप प्राप्त कर पाइएगा, 34 किलोमीटर की दूरी है और टाइम है 4 घंटे 15 मिनट, है ना, नाव से। और कह रहा है कि नदी के धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में यानी अनुकूल दे दिया है, तो धारा के दिशा में चाल ज्ञात कीजिए पहले। धारा की दिशा में चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 34 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है, 4 घंटा 15 मिनट। 4 घंटा 15 मिनट को कितना लिख सकते हैं, 4 + 15 बटा 60, ये टोटल घंटा में आएगा। देखिए छोटा छोटा समस्या आ जाता है ना, और छोटा छोटा समस्या ही बनाने में जो है थोड़ा सा कठिनाई उत्पन्न करता है। यहाँ 4 घंटा था अब 15 मिनट था, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 4 + 15 बटा 60, तो 15 × 4 = 60, 4 × 4 = 16, 34 बटा 16 × 4, इस तरह से हो जाएगा ना। 4 × 16 = 17, हाँ एक यहाँ पर भिन्न के जोड़ बनेगा। चलिए 17 दूनी 34, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया धारा की दिशा में चाल। अब कह रहा है कि 3 घंटे 10 मिनट में नदी के धारा के विपरीत में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब विपरीत चाल ज्ञात करना होगा। विपरीत चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है 19 किलोमीटर, 19 किलोमीटर है ना, 19 किलोमीटर। समय लग रहा है 3 घंटा 10 मिनट, तो 3 घंटा 10 बटा 60, ये टोटल घंटा में हो गया, समझिएगा। 3 घंटा 10 मिनट, तो 10 बटा 60 करना पड़ा, तो ये 6 से कटेगा। अब ये 19 बटा 6 18 1 19, 19 बटा 6, 19 से 19 कट गया, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों चाल आ गया। क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वर्तमान में नदी प्रवाह की गति। अब यानी धारा की गति ज्ञात करना है, तो धारा की गति कैसे ज्ञात करते थे, घटा करके 2 से भाग देते थे। धारा की गति बराबर 8 - 6 बटा 2, यानी कि 2 बटा 2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आने वाला। देखिए सी दे रहा है, बहुत जगह पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे प्रश्नों को आसानी से बनाने के लिए सीख जाइए बस। अब इसको प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए कंसेप्ट जो होता है ना, जो मेन कंसेप्ट होता है उसे पकड़िए। कंसेप्ट यदि आ गया तो समझिए कि मैथ बनने लगेगा। और हर एक चैप्टर में कंसेप्ट होता है, हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलिए वीडियो तो बनाना है। हाँ, तो अगला प्रश्न है, एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी चलने में 3 घंटे का समय लेती है। अब बताइए, नदी के साथ साथ चल रहा है और 3 घंटा का समय ले रहा है। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेती है, मतलब उतना ही दूरी है। शांत जल में यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तब धारा की वेग कितना होगा। धारा की वेग, नाव की चाल दिया हुआ है, धारा की वेग ज्ञात करना। ये बताइए कि जितना जाएगा उतना ही तो आ रहा है, दूरी बराबर है, मतलब कि जाने का दूरी अब बराबर आने का दूरी, दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर है। अब दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। जा रहा है साथ में 3 घंटा लग रहा है, जबकि नाव की चाल दिया हुआ है, तो नाव की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा मान लेते हैं x, धारा कितना मानिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो जाएगा साथ में ना, साथे जा रहा है, तो x + y कीजिएगा, तो x + y कितना घंटा में, 3 घंटा में। चलिए, और यहाँ पर विपरीत जा रहा है, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटाइएगा, विपरीत जाएगा। अब विपरीत जाने में 9 घंटा का समय ले रहा है। बस इससे आपका x का वैल्यू लाना है, क्योंकि x जो है धारा की गति माने है। फिर से समझिए, जाने का दूरी आने का दूरी बराबर है, जितना गया है उतना ही आ रहा है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। कैसे जा रहा है, साथे जा रहा है, तो दोनों का चाल ऐड होगा, और कितना समय ले रहा है, तो 3 घंटा ले रहा है। विपरीत जा रहा है तो घटेगा, और कितना समय ले रहा है, 9 घंटा घटा दिए। तो इस तरह से चलिए 4 30 इसको काटिए, 3 × 3 = 9, 4 + x इसको हल करना है, 4 × 3 = 12 और घटाव 3x इधर लाएंगे और x में जोड़िएगा तो 4x। अब 12 में से 4 घटेगा तो 8, यानी कि 2। x बराबर कितना आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आंसर आ गया।
तो इस तरह से इनमें से कोई नहीं इसका डी इसमें दे रहा है, देखिए DMRC में पूछा है, RRC भुवनेश्वर ASM में पूछा है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। कंसेप्ट समझे होंगे मैं आशा करता हूँ। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से बने रहिए और दोस्तों को भी शेयर करके थोड़ा सा बताइए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।